Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hasanada from mathimath.com. Let's start with question number 9 of exercise number 1.3. The statement of the question is x minus a over x plus a minus x plus a over x minus a. This is whole is equal to 7 over 12. एक्चुअली इसको सॉल्व करना है और इसमें से क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे x माइनस ए ओवर x प्लस ए है, यहाँ x प्लस ए ओवर x माइनस ए है, यानी ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। तो हम ये सबसे पहले तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये बेसिकली आपके पास ये जो है x माइनस ए ओवर x प्लस ए, दिस इज इक्वल टू y। और अब यहाँ पे y के डिनोमिनेटर में 1 है। अब अगर मैं इसको 1 ओवर y कर दूं, इसका ये मतलब है, यानी इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूं, तो इसका ये मतलब है कि इक्वल के दूसरी साइड पर जो x माइनस ए ओवर x प्लस ए है ये भी उलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा x प्लस ए ओवर x माइनस ए। तो यहाँ पे अब हमारे पास फाइनली जो चीज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1 ओवर y, यानी कि x माइनस ए ओवर x प्लस ए, ये हमारे पास y आ जाएगा। x प्लस ए ओवर x माइनस ए, ये हमारे पास 1 ओवर y आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7 ओवर 12। यहाँ पे ये सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारे पास एलसीएम y आ गया और ये हमारे पास y स्क्वायर माइनस 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू 7 ओवर 12। ये अब एलसीएम किस तरह से लिया, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें लिख के आप हमें पूछ सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप हमारे इम्पोर्टेंट टिप्स देखें। उसमें मैंने एलसीएम लेना और एलसीएम को किस तरह से लिया जाता है इसको जो है ना वो बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन ये एक क्वेश्चन लिंगर ऑन हो जाएगा अगर मैं इस साइड पर मूव किया तो ये हमारे पास y स्क्वायर माइनस 1 ओवर y दैट इज इक्वल टू 7 ओवर 12। अब यहाँ y डिवाइड हो रहा है, इधर 12 डिवाइड हो रहा है, 12 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये y स्क्वायर माइनस 1 दोनों से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ y डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर गया तो ये 7 से आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे 12 ये y स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हमारे पास 12 y स्क्वायर आ गया माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 7y। 7y यहाँ पे प्लस है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम 7 का कोई अप्रोप्रिएट पेयर जो है हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इस अब फैक्टराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि ऑलरेडी तमाम क्वेश्चंस में हम करते आए, 12 इस 12 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 144 के हम पेयर बनाते हैं, 1 इंटू 144, 2 इंटू 72, 3 इंटू 48, 4 इंटू 36, ये सब 144 के इक्वल है। 24 इंटू 6, 16 इंटू 9। अब इन तमाम पेयर्स में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये 7 आ जाए। तो अगर आप देखें तो 16 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये हमारे पास 7 ही आ जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पे 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 है, इसको यहाँ पे 12y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 9y, यानी ये हमारे पास माइनस 16y प्लस 9y, ये बेसिकली हमारे पास ये 7y ही आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में से हम 4y को कॉमन ले सकते हैं, यानी बेसिकली हम कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में से, तो इन दोनों में से हमने 4y को कॉमन लिया, ये हमारे पास 3y आ गया।
-4 आ जाएगा। कॉमन लेने का सिंपल तरीकाकार ये है कि आप ये 12y है, आप 12 ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, माउस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। 12 y स्क्वायर ओवर 4y। अब ये 4 और 12 कैंसल आउट होगा तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे y इस y स्क्वायर से कैंसल आउट होगा तो हमारे पास खाली y रह जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास यहाँ पे 3y आ गया। बिल्कुल उसी तरह से आप 16y ओवर 4y करें तो ये भी आपके पास 4 रह जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में से हम 3 को कॉमन लेते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि ये 3y माइनस 4 है तो यहाँ भी 3y माइनस 4 बन जाए। तो यहाँ पे हमने +3 को कॉमन लिया, ये हमारे पास 3y माइनस 4 आ गया। दैट होल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी 3y माइनस 4 है, यहाँ भी 3y माइनस 4 है। इन दोनों में से 3y माइनस 4 को कॉमन ले लिया। यहाँ हमारे पास बच गया 4y प्लस 3, 4y प्लस 3 इंटू 3y माइनस 4 इंटू इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों जो हैं ये 0 के इक्वल हैं। इन दोनों को आप बारी बारी 0 के इक्वल रख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ पे 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये -3 है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आके +3 हो जाएगा। अब ये 4 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम लें तो y इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है और सो यहाँ पे -4 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके +4 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। अब हमारे पास y की वैल्यू जो है ये है x माइनस a ओवर x प्लस a। ये x माइनस a ओवर x प्लस a जो है ये हम यहाँ पे यहाँ भी y की जगह पुट कर देते हैं, यहाँ भी y की जगह पुट करते हैं। मैं एक साइड को सॉल्व करूंगा, दूसरी साइड को आप बड़ा स्लाइटली यहाँ से मूव ऑन होगा और आप जरा देखते जाइएगा। यहाँ पे y की वैल्यू जो है इसको पुट किया यानी x माइनस a ओवर x प्लस a। ये हमारे पास x माइनस a ओवर x प्लस a दैट इज इक्वल टू 3/4। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ x प्लस a डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 3 इंटू x प्लस a। यहाँ पे x माइनस a है, ये 4 आके इसके साथ यानी 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4 इंटू x माइनस a आ जाएगा। 4x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x आ जाएगा, 4a से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4a आ गया, 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ गया, 3a से मल्टीप्लाई होगा तो 3a आ जाएगा। अब हम a को एक साइड पे कर लेते हैं, x को एक साइड पे कर लेते हैं। ये हमारे पास 4x है, यहाँ से 3x इक्वल साइन की साइड पे प्लस का है, ये दूसरी साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा यानी 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3a है, ये -4a इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके +4a हो गया, सो x इज इक्वल टू 7a हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पे यानी इसके दूसरे पेयर में जो कि x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू 4/3 है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू -7a आई यानी x की यहाँ पे दो वैल्यूज आई, एक +7a एक -7a। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है ये +7a और -7a आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल भी आप उसको सब्सक्राइब करें और आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप वहाँ पे हमसे पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज के इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। थैंक यू वेरी मच।